नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अयाज़ इब्न हिमारिल मजाशिई अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़ाता यौम फ़ी ख़ुतबतिही अला इन्न रब्बी अमरनी अन उअल्लिमकुम मा जहिलतुम मिम्मा अल्लमनी यौमी हाज़ा। हज़रत अयाज़ बिन हिमार मजाशिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। मजाशि एक कबीला है जो मजाशर इब्ने दारिम की तरफ मंसूब है और उसी कबीले का आदमी मजाशिई। हज़रत अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी कबीले से है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। छोटे थे ये, हालत कुफ्र में थे, तब हुजूर को हदिया भेजा, हुजूर ने कबूल न फरमाया। फिर ईमान ले आए, तब एक हदिया भेजा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। और ये उनसे सिर्फ एक ही हदीस मरवी है। आखिरी वक्त बसरा में गए और वहीं पे उनकी वफ़ात हुई। तो हज़रत अयाज़ बिन हिमार मजाशिई रिवायत करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दिन अपने खुतबा में, ऐ लोगों आगाह रहो कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें वो सब सिखाऊं जो मुझे मेरे रब ने सिखाया। मिम्मा अल्लमनी यौमी हाज़ा, जो इस दिन मुझे मेरे रब ने सिखाया वो मैं तुमको सिखा दूं। कुल्लु मालिन नहलतुहु अब्दन हलाल। हुजूर फरमाते हैं मुझे रब ने ये बताया जो माल मैं किसी बंदे को दूं वो हलाल है। व इन्नी खलक़तु इबादी हुनफ़ा कुल्लहुम, और मैंने अपने बंदों को पैदा किया और वो सारी बुराइयों से पाक थे। हनफा, हर बुराई से पाक थे, हर बुराई से दूर थे। इस तरह ही पैदा किया, मतलब हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम सुम्मा अबवाहु युहव्विदानिही युमज्जिसानिही युनस्सिरानिही। हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी, मजूसी या ईसाई बना देते हैं। व अन्नहुम अततहुमुश शयातीन, हर बुराई से पाक पैदा किया। फिर ऐसा हुआ कि उनके पास शयातीन आए, शैतान उनके पास आए। फश्तालतहुम अन दीनहिम, तो फिर उन्होंने आकर उन्हें दीन से फेर दिया, अल्लाह के दीन से फेर दिया। शयातीन आए और धोखा दिया उनको, अल्लाह के दीन से फेर दिया। और फरमाते हैं वहरमत अलैहिम मा अहलल्तु लहुम, और उन पर वो चीज़ें हराम कर दी जो मैंने हलाल की थी। शयातीन ने दिमाग में ये बातें डाली कि ये हराम है। जैसे अरब वालों ने साइमा और वसीला, इस तरह के जानवर अपने ऊपर हराम कर लिए। बूतों के नाम पर जानवर छोड़ते और वही जानवर अपने ऊपर वो हराम कर लेते। हालांकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हलाल फरमाया था, मगर अहले अरब ने साइमा, वसीला, इन सब जानवरों को जो है अपने ऊपर हराम कर लिया। यानी अल्लाह के हलाल को शैतान के धोखे की वजह से हराम कर दिया। और ये सबसे बड़ी खता है। अल्लाह ताला ने उसकी हुर्मत पे कोई दलील नहीं उतारी। और आका कहते हैं फिर यह हुआ
शैतान आए, उन्हें गुमराह किया और अमरतहुम अन युशरिकू बी मा लम युनज़्ज़िल मा लम उनज़िल बिही सुल्ताना, और उन्हें हुक्म दिया कि वो मेरा शरीक ठहराए जिसके ताल्लुक से मैंने कोई दलील नहीं उतारी। यानी उनके दिमाग में ये बात डाली कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराओ, अल्लाह के साथ कई एक खुदा मानो, और उन्होंने ऐसा किया। मालम उनजिल बिही सुल्ताना, मैंने इस पे कोई दलील नहीं उतारी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग से मेरे शरीक शोरका ठहरा लिए। व इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन वालों की तरफ नजर की, सारे अहले जमीन की तरफ नजर की, तो उन सब में फमक़तहुम अरबुहुम अजमहुम, तो उन सब में अरबी अजमी सबसे नाराज हुआ। सब इधर आकर किसी न किसी गुनाह और बुराई में लग गए। इल्ला बकाया मिन अहलिल किताब, मगर अहले किताब में से कुछ लोग जो बचे थे और सही दीन पर थे, सच्चे यहूदियत या ईसाइयत पर थे, उन्होंने तहरीफ न की थी, अकायद उनके बिगड़े न थे। इनके अलावा सारे अरबी अजमी से अल्लाह ताला नाराज हो गया। वक़ाल इन्नमा बअस्तु ली इब्तली का इब्तली बी का, कहते हैं कि फिर ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हुजूर ने फरमाया कि मुझे भेजा ताकि तुम्हारा इम्तिहान लूं और तुम्हारे जरिया से इम्तिहान लिया जाए। यानी ऐसा था, अल्लाह ने जब नजर की तो सब गुमराही में थे, चंद अहले किताब के सिवा। अब हुजूर की आमद से पहले तो हाल खराबी था। चंद अहले किताब थे जो सही और दुरुस्त अकीदे पर थे, बाकी अरबी हो अजमी हो सब किसी ना किसी बुराई पे थे। फिर क्या हुआ? आका कहते फिर रब ने मुझे भेजा ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, या रब ने मुझे भेजा ताकि तुम्हारे जरिया से इम्तिहान लो। यानी मेरा आना गोया इम्तिहान था कि अब इन सारी बुराइयों को छोड़कर मुझे खातमुन नबीन माने, मेरी दावत पे अल्लाह ताला को एक माने। गोया बंदों का इम्तिहान था, माने तो इम्तिहान में कामयाब हो गए, न माने तो वो इम्तिहान में फेल हो गए। अब हो गए जो कामयाब होना था, हुजूर को देखकर, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखकर ईमान ले आए। और बहुत तेरे ऐसे थे जो हुजूर के साथ रहे, देखा हुजूर को मगर ईमान नहीं लाए, जैसे अबू लहब वगैरह। आगे हदीस उनके ताल्लुक से आ रही है, उन सब के ताल्लुक से। फिर क्या हुआ? आका कहते हैं कि फिर रब ने कहा अंज़लतु अलैका किताबन ला यग़सिलुल मा तक़रहु नाइमुन व इक़लान, और फिर मैंने तुम पर एक किताब उतारी जिसको पानी नहीं धोएगा, और उसको तुम लोग सोते और जागते पढ़ते रहो। यानी किताब उतारी जिसको पानी नहीं धोएगा। मतलब क्या है? ये अरब का एक मक़ूला, एक मुहावरे के तौर पे बोला जाता था, पानी नहीं धोएगा। यानी अब तुमको ऐसे किताब उतारी जो मिटने वाली नहीं है, जिसमें अभी नस्ख नहीं है, जिसमें तहरीफ नहीं है। अब कयामत तक ये किताब है कि अब उसे पानी नहीं धोएगा, यानी खत्म होने वाली नहीं है, जिसको तुम लोग सोते जागते पढ़ते रहोगे। यानी कुरान दूसरी किताबें थी जिसको पानी ने धो दिया, मतलब वो बदल दी गई, तौरात इंजील, मगर कुरान को पानी, इससे मुराद ये नहीं है कि पानी डाल के इसको धोया जाए, ये मुराद नहीं। मुराद उसमें तहरीफ ना होगी। पानी डालकर किसी को साफ किया जाता है ना भाई, तो दूसरी किताबों के साथ ऐसा ही हुआ, उनको मिटा दिया गया, यानी उनमें तहरीफ हो गई। गोया ऐसा ही हुआ जैसे पानी डाल के लोगों ने चंद आयतें मिटा डाली, मगर कुरान के साथ ऐसा नहीं होगा। अरे अगर कोई ऐसा जाहिर में कर भी ले कुरान के साथ, तब भी कुरान तो मिटेगा नहीं। इतने हजारों लाखों दिलों में ये कुरान है कि लोग हाफिज पढ़ते जाएंगे, लिखने वाला लिखेगा तो फिर कुरान हो जाएगा। इतने सारे हाफिज, तो वो मिटने वाला
इसलिए कि वो जो अगली किताबें थी वो एक दो या चंद लोगों को याद होती थी, बाकी कोई उसका हाफिज नहीं होता था। अब ये कुरान मजीद का एजाज, उसकी करामत है कि कुरान मजीद के लाखों करोड़ों हाफिज मिल जाएंगे। करोड़ों तो चले गए, करोड़ों हैं और करोड़ों अभी आने वाले हैं। तो उसका तो उलमा कहते हैं कि अगर लोग हर जमाने में कुरान पे कुछ ना कुछ टारगेट करते रहते हैं, कोई कहता है लफ्ज़ जिहाद निकाल दो, लफ्ज़ काफिरून निकाल दो, ये निकाल दो, यहूद व नसारा का लफ्ज़ वो निकाल दो, और ऐसा जमात बनाकर यही मंसूबे करते रहते हैं। चले गए, कितने लोग आए और कितने बिल पास हुए, ये निकालो वो निकालो, वो सब चले गए, मगर कुरान जैसा हुजूर पे उतरा था आज भी वैसा है, जिसके बदलने का कभी किसी ने नहीं कहा। तौरात इंजील, कभी किसी ने नहीं कहा कि तौरात को बदलो, इंजील को बदलो, चेंज द बाइबल, चेंज द तौरा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, मगर वो बदल गई। और जिसके ताल्लुक से हर 20-25 साल में जमात यहाँ आकर कह रहे कि बदलो, वो अभी तक नहीं बदला, वो अभी तक नहीं बदला। इसके ताल्लुक से क्या क्या मीटिंग नहीं हुई, व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका और यूरोप के चौक चौराहे तक लोग मीटिंग करते रहे कि कुरान में ये बदलो वो बदलो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। बदलने वाले बदल गए, कुरान अपनी अजमत के साथ वैसा ही है। उलमा कहते हैं मान लो कभी कोई ऐसा हो कि किसी दुनिया से लोग आए और कुरान जहाँ जहाँ है उससे ले जाएं या मिटा डालें, दरिया में डाल दे, मस्जिदों में है, खानकाहों में है, मदरसों में है, मोमिनों के घरों में है, सब कुरान जमा करके दरिया में बहा दिया जाए, लोगों के मोबाइल में, लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर्स में जहाँ है उन सबको भी वहाँ से डिलीट कर दिया जाए। अब कुरान का कहीं नुस्खा नहीं है, लिखा हुआ तहरीर मकतूब कुरान कहीं नहीं है, तब भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि अगर ऐसा हो, दुनिया में हजारों हाफिज हैं, एक लिखने वाला लिखता रहेगा, वो 10-15 हाफिज एक दूसरे को सुनाकर पढ़ते रहेंगे, जैसा था वैसा कुरान हो जाएगा। इसलिए कि घरों से मस्जिदों से निकालना मुमकिन हो सकता है, दिलों से तो नहीं निकाल सकते हैं, दिल से तो नहीं निकालते। इसलिए ये वो किताब है जिसकी हर जमाने में जरूरत भी है और हर जमाने में ये अपनी अजमत के साथ किताब बढ़ती रहेगी। मिटाने वाले मिट गए, कुरान ऐसा ही है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। यही है वो अनजल तो अलैका किताबन, और अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आप पर वो किताब उतारी जिसको पानी नहीं धोए, जिसको सोते जागते पढ़ते। व इन्नल्लाह अमरनी अन अहरिका कुरैशन, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सारे कुरैशियों को जला डालूं, कुरैशियों को जला डालूं जो मक्का में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते हैं, मगर वो वक्त ही नहीं आया। फकुल तो रब्बी इधन यसलगौ रासी, ऐ मौला अगर ऐसा हो तो वो मेरा सर कुचल देंगे, इसलिए कि हम कम हैं ये ज्यादा है, हम कम हैं ये ज्यादा है। ये मक्का शरीफ या जब सरकार दावत दे रहे हैं तो लोग दुश्मन हो गए, फिर सरकार ने हिजरत कर दी, वो वक्त आया ही नहीं। आका अल्लाह फरमाता है फयदुहु क़ब्ज़हु, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा मुझे हुक्म दिया कि कुरैशी को जला डालो, तो मैंने अर्ज़ किया या रब तब तो वो मेरा सर कुचल देंगे, तो उसे रोटी को छोड़ेंगे। फरमाया तुम उन्हें निकालो जैसा उन्होंने तुमको निकाला, वअइज़्ज़हुम, और तुम उनसे जंग करो जैसा उन्होंने तुमसे जंग की, जिहाद करो। और फरमाया तुम खर्च करो, हम तुम पे खर्च करेंगे, तुम लश्कर भेजो, हम 5 गुना लश्कर भेजेंगे, और अपने फरमा बदारों के साथ अपने नाफरमानों से जंग करते रहो। ये अल्लाह ताला की तरफ से सारे वादे थे, ये करो वो करो। इनमें से बाज़ चीजें हैं जिसका वक्त आया, और बाज़ चीजें हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए और
फिर भी जंग का वक्त आया, जैसे जंग बद्र हुई तो अल्लाह ने फरमाया हम 5 गुना लश्कर भेजेंगे। ऐसा ही हुआ, बद्र के मैदान में सरकार सहाबा के साथ निकले। अल्लाह ताला ने 5000 मलाइका को मदद के लिए भेज दिया। कितने? 5000 खमसत आला, 5000 फरिश्ते बद्र के मैदान में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा की इमदाद के लिए आ गए। अन इब्न अब्बास क़ाल लम्मा नज़लत वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन फसअद अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सफ़ा फजअल युनादी या बनी फहर या बनी अदी ली बुतून कुरैश हत्ता इज्तमाऊ फ़क़ाल अरअयतुकुम लौ अख़बरतुकुम अन्ना खैलन बिलवादी तुरीद अन तुग़ीर अलैकुम अकुन्तुम मुसद्दिक़ी क़ालू नअम मा जरा बीना अलैका इल्ला सिद्क़ा क़ाल फ़इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद फ़क़ाल अबू लहब तब्बन लक साइरल यौम लिहाज़ा जमाअतना फ़नज़लत तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। मुत्तफ़क़ अलैह। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। सुनो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि जब भी आयत करीमा नादिल हुई वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराओ। ये उस वक्त की बात है जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की है और अब हुक्म है कि महबूब अपनी नबूवत का ऐलान करो और अल्लाह के अजाब से डराओ। और अब पैगाम उन्हें दो, एक अल्लाह, दो उन्हें कहो कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर, और उन्हें कहो कि तुम्हें इस्लाम की और कलमा हक की दावत दे रहा हो। मगर क्या करो महबूब, पहले अपने घर वालों पर तबलीग करो, पहले घर वालों। अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ। घर वाले ज्यादा हैसियत से वाकिफ होते हैं ना भाई। पहले तबलीग घर में होती है, घर सुधर गया तो फिर मोहल्ले को सुधारो, मोहल्ला सुधर गया तो फिर गांव को सुधारो, फिर आगे चलो। पहले घर अपने करीबी रिश्तेदारों में तबलीग होती। देखो अल्लाह कहता है वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अब वक्त आ गया है, अब जाओ अपनी नबूवत का इजहार करो, ऐलान करो। वहां भी लोग इधर भी धोखा देते हैं, कहते हैं नबी को 40 साल में नबूवत मिली, माअज़ल्लाह 40 साल में नबूवत मिली। ऐसा नहीं है, 40 साल उम्र थी तो नबूवत का ऐलान किया, इजहार किया, मैं नबी हूं। और नबी तो उस वक्त है सरकार, आका कहते कुन तो नबी व आदम बैनल मा'i व तीन, ऐ लोगों में उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और घारी की मंजिलें तय कर रहे थे। उस वक्त भी आका कहते कुन तो नबी व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। उस वक्त यहां तो ऐलान हो रहा। अब आका ने भी जमा किया सबको, अल्लाह का हुक्म था सबको जमा करो और अब पैगाम दो। मकसद लेके आए हो, जो टारगेट लेके आए हो, जिस चीज को ले आपको भेजा है, अब वक्त आ गया है। पहले आपको 40 साल तक लोगों ने देख लिया, आपकी रात देखी, आपका दिन देखा, सब आपसे वाकिफ हैं। यहाँ तक कि 40 साल हुजूर उनके अंदर रहे, उनके दरमियान में रहे, इस कदर पाकी के साथ कि लोग हुजूर को सादिकुल वादिल अमीन कहते थे, सच्चे वादा निभाने वाले, अमानतदार। कभी भी इन 40 सालों में सरकार की जबान से कोई गलत लफ्ज न सुना, न गाली, न गलोच, न कभी बुरों की मजलिस में बैठना, न किसी की अमानत में यानी 40 साल में ऐसा पाया हुजूर को कि अहले अरब कह रहे थे सादिकुल वादिल अमीन, वादे को निभाने वाले, सबसे ज्यादा अमीन व अमानतदार। अपनी शख्सियत को पहले पहचानवाया जाता है, तब तबलीग होती है। अब आपको कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई जानता ही ना हो और मैं तबलीग करूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। पहले शख्सियत पहचानी जाती है, फिर तबलीग की जाती है। आदमी पहले जिसको मानेगा फिर उसकी बात मानेगा,
पहले मानेगा फिर उसकी बात मानेगा। अब हम लोग तकरीरें करते रहे, अब इतना फायदा ना होगा, मगर हमने देखा है हुजूर ताजुल शरिया अगर कहीं एक मर्तबा आ जाती है, सरकार मुफ्ती आजम कहीं एक बार आ गए तो आज तक उस इलाके में सुन्नियत मजबूत है, शख्सियत को माना जाता है। अब एक दिन आए सरकार बगदाद के साथ उनके बेटे हजरत शेख अब्दुल वहाब थे, तकरीर करने गए, खिताब था, बहुत सारा मजमा था। गौसे आजम के बेटे शेख अब्दुल वहाब वो कहते मैं खिताब करूंगा, तो उन्होंने 1-1.5 घंटा जोरदार खिताब किया, मगर पब्लिक टस से मस न हुई। और गौसे आजम फिर तकरीर करने के लिए खड़े होते तो आपने सिर्फ इतना ही कहा कि आज उम्मे अब्दुल वहाब की माँ यानी मेरी बीवी ने मुझे सालन का कटोरा दिया, और हुआ ये कि कटोरा मेरे हाथ में आते आते हाथों से फिसल गया, कटोरा गिरा, टूटा, सालन बह गया। इतना कहना था कि मजमे में हाल आने लगा, मजमे वालों पे वजद तारी होने लगा, गिरेबान फाड़ने लगे। शेख अब्दुल वहाब सोचते हैं मैंने खौफे खुदा पर इतना जबरदस्त बयान किया, लोग टस से मस न हुए। और वालिद गिरामी तो मेरे वालिदा के साथ जो एक वाक़ई आया वही बयान कर दिया, तो लोग गिरेबान फाड़ने लगे। पूछा हुजूर ये बात का, बेटा बात यह है कि पहले इनके दिमाग में शख्सियत डाली जाती है, जब ये तुमसे वाकिफ हो जाएंगे, तुम्हें मान लेंगे, तो फिर तुम्हारी बातों को ऐसा मानेंगे कि तुम कुछ भी कहोगे ये उसको आखिरत वाले काम से जोड़ेंगे। तो कहा हुजूर ये कैसे जोड़ा? कहा इसको ऐसे जोड़ा कि मैंने कहा कि कटोरा गिर गया और सालन बह गया, तो उन्होंने ये कहा कि जब अब्दुल कादिर के हाथ से कटोरा गिर कर सालन बह गया, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि कहीं हमारे ईमान का कटोरा भी टूट कर सालन न बह जाए, हमारे ईमान का कटोरा भी कहीं गिरे और सारे आमाल बह न जाए। मैंने बात दुनिया वाली की थी, मगर इन्होंने तसव्वुर आखिरत का बांधा। पहले शख्सियत को मनाया जाता है, पहले आदमी को माना जाता है, फिर उसकी बात मानी जाती है। 40 साल सरकार उनमें रहे, मगर इस तरह रहे कि किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे अमीन तू है, सदाकत की आबरू तू है। ये था। अब क्या हुआ? फसाइद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा, हुजूर सफा पहाड़ पे चढ़ गए। फयुनादी, और सरकार निदा देने लगे, ऐ कबीले बनु फैर आ जाओ, ए कबीले बनु अदन आ जाओ, लिबतून कुरैश। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाने लगे खानदान वालों को, ऐ कुरैश के खानदानों, बनु फहर बनु अदी आ जाओ, हत्तजतमाओ, सब जमा हो गए। फ़क़ाल, आका फरमाते, अरायतुकुम, अच्छा बताओ तो सही, अगर मैं तुमको खबर दूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर आने वाला है जो तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या कहोगे? लोग नीचे हैं, सरकार पहाड़ी पर हैं, और पीछे पहाड़ी के हुजूर देख रहे हैं, मगर वो नीचे वाले तो देखेंगे नहीं। मगर आका कहते अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आने वाला है जो तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम मानोगे? अकुन तुम मुसद्दिक़ी, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क़ालू नअम, कहाँ मानेंगे? माँ जरा बिना अलैका इल्ला सदका, इसलिए कि अब तक हमने आपकी जबान से सच ही सुना, अब आप जो कहोगे तो आज भी सच ही कहोगे, इसलिए हम मान लेंगे कहाँ लश्कर आ रहा है। आका फरमाते फ़इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, तो सुनो ऐ लोगो, मैं तुमको अल्लाह ताला के सख्त अजाब से डराने आया हूँ। अब मैं तुमको अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, यानी सरकार कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ, डराने वाला हूँ, तुमको डरा रहा हूँ कि अब जब मेरी बात इतनी तुम सच्ची मानते हो तो सुनो, मैं ये भी कह रहा हूँ वो सच है कि मैं अल्लाह की तरफ से नज़ीर हूँ और अल्लाह के अजाब से तुमको डरा रहा हूँ। ये सारी बुराइयां छोड़ो, अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। अब इसलिए सरकार ने तो तबलीग की। फ़क़ाल अबू लहब भी उस मजमे में था। तब्बन लक, वो कहता है तब्बन लक लिसारी यौम लिहादा जमातना,
तब जो है अबू लहब खड़ा हो गया। अबू लहब खड़ा होकर कहता है, ए मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ हिलाक हो जाए, क्या सारा दिन इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था? ये बात बताने के लिए हमको बुलाया था? हम तो समझते थे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, कुछ बताए होंगे। तब्बत लक, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ गर्द आलूद हो, हिलाक हो जाए माज अल्लाह, लिहाजा जमातना, क्या इसीलिए हमको बुलाया था? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तुम्हारे हाथ हलाक हो जाए। अब रब को कब पसंद आएगा कोई उसके महबूब को ऐसा कहे? फौरन अल्लाह ने आयत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ महबूब अबू लहब के हाथ हिलाक हो जाए। और वो हो ही गया, और वो हो ही गया। अब तब ये आयत करीमा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ गर्द आ। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका सलातो तस्लीम अभी कुछ गमगीन हैं। आज पहली मर्तबा उनको दावत दी। अब तक तो ये लोग इतना समझते थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इतना वाकिफ भी हो गए थे, मगर जब बात आई अल्लाह के अजाब, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने, अल्लाह के अजाब से डराने की, तब ये लोग इतने मुखालिफ हो गए कि पत्थर बरसाने लगे, सरकार को पत्थर फेंकने लगे। और इधर उधर के लोग कहने लगे क्या इसीलिए बुलाया था हमको? चलो चलो, अबू लहब कहता है चलो चलो, ये तो इनका अब काम शुरू होगा। इस तरह के लफ्ज कहे, निकल गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी से नीचे आ रहे थे और हुजूर का दिल गमगीन था। अल्लाह कहता है महबूब आप गमगीन क्यों होते हो? फिर दूसरा मौका ही आया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार सबको घर पे खाने की दावत दी। आओ खाना खाओ, खाने की दावत दी। पता चला कि अगर कहीं ऐसा मामला हो तो लोगों की मेहमान नवाजी की जाए और फिर उन्हें समझाया जाए, इसका भी फायदा होता है। मेहमान हमारे यहाँ भी होता है ना, भाई कुछ मीटिंग करते हैं तो पहले खाना खिलाते हैं, खाना खा लिया फिर मीटिंग कर, अच्छा काम हो तो यही उलमा कहते हैं दावत दी। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फिर कहने लगे कि मैं ये हूँ। उस वक्त फायदा ये हुआ कि सरकार की बात और हुजूर के लहजे में वो जो है नूर था और वो लुत्फ था कि अबू जहल अबू लहब ये तो निकल गए, मगर उस मजमे में काफी लोगों पे हुजूर की बात उनके दिल पे असर कर गई। अब यहाँ से तबलीग का काम शुरू होता है और फिर शुरू होते 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 रुकने का नाम ही ना लिया। इतना शुरू हुआ कि अल्लाह अल्लाह, जब बच्चों में हजरत अली पहले, औरतों में सैयदा खदीजा, बूढ़ों में हजरत अबू बकर ये ईमान ले आए और फिर ये इस्लाम का सिलसिला जब चला है, अल्लाह अल्लाह इतना चला कि फिर रुका ही नहीं। दुनिया के मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्लाह का दीन फैल गया। किसी ने तसव्वुर भी ना किया था एक उठने वाला, हरा की गार से उठने वाला, आने वाला एक आदमी पूरी दुनिया में अपना कलमा फैला देगा, वो भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। 40 साल के बाद तो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं और 13 साल मक्के में, 10 साल मदीना में, उसमें परेशानियां भी हैं, दुश्मनों से मुकाबला भी करना है, अपने लोगों को संभालना भी। अब बहुत सारे 3 साल तो शेब अबू तालिब में गुजर गए। सारे मक्का वालों ने सरकार का सोशल बाइकाट किया, अब इनको कोई बुलाएगा नहीं और मक्का वाला उधर जाएगा तो उसका भी बाइकाट। एक मक्का से बाहर घाटी थी शेब अबू तालिब की घाटी, उसमें सरकार अपने जानिसार को लेकर 3 साल तक रहे। सारे मक्का वालों ने हुजूर का बाइकाट किया और इतनी परेशानी के उधर राशन दाना पानी पहुंचाया नहीं जा सकता, लोग आते नहीं। 3 साल तो ऐसे निकल गए, मगर अल्लाह अल्लाह हिम्मत नहीं आ रहे, काम करते रहे। किसी ने तसव्वुर भी ना किया था कि आखिरी मर्तबा जब सरकार हज करने के लिए हज्जतुल वदा के मौके पर खड़े हैं उस पहाड़ पर, तो हाल ये था कि 1,24,000 साहबा का मजमा सरकार के सामने था। 1,24,000 मजमे के अंदर सरकार खिताब कर रहे हैं। मक्का से निकले हैं, काबे का गिलाफ पढ़ के सरकार कह रहे थे जब हिजरत करके जा रहे थे, ए काबा तू जानता है कितना प्यार है तुझसे, अगर यहाँ के लोग हालात ऐसे न बनाते तो मैं कभी तुझे न छोड़ता, मगर इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि आज से ज्यादा मोहम्मद तुझे बाअज़मत बना डालेगा। और हुआ यही, सरकार निकले और मदीना में रहे
मदीना में फिर दीन का काम शुरू किया। 4-6-7 साल नहीं गुजरते हैं, सरकार 10,000 का लश्कर लेकर मक्का के ऊपर जो है सरकार मक्का में तशरीफ ले जाते हैं और सरकार के साहबा ने मक्का को फतेह कर लिया, बूतों को गिरा दिया और वहां की जमीन मुस्तफा जान रहमत के लिए हमार हो गई। 10 साल का अरसा न गुजरा, यहीं पैगंबर आखिरी हज के लिए हज्जतुल वदा के मौका पे हैं और बहुत सारे साहबा इधर उधर हैं जो उस हज में हाजिर न थे और सरकार की अजमत को लोगों ने देखा। जिस मक्का से मुस्तफा निकले थे, आज उसी मक्का की वादी में 1,24,000 साहबा के सामने मुस्तफा तकरीर फरमा रहे हैं और फिर वो दीन फैला और फैला। अल्लाह अल्लाह कि आज 1400 साल के बाद वो कभी रिवर्स नहीं हुआ है, हमेशा आगे ही बढ़ता गया। कभी दीन रिवर्स नहीं आया, कभी इस्लाम का फिगर माइनस में नहीं आया है, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि आज जहाँ से सूरज निकल जाए और जहाँ से सूरज डूब जाता है, दोनों किनारों पे अल्लाह ने अपने कलमे पढ़ने वालों को फैला दिया। तो आज के ये 2-4 चंगू मंगू कभी इधर उधर सोशल मीडिया पे वायरल करे 2020 में इस्लाम हिंदुस्तान से खत्म होगा, ये होगा, जरा होश की दवा लें। डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमान हिम्मत हार जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो चांकेस का हलाकू तातारी न जाने कितने कहते हैं, ऐसे लोग आए कुछ हो नहीं पाया, तो आज अब जाहिल लोगों से कुछ हो जाएगा क्या? 2020 में सबको खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे आए, आज तक मिट्टी में मिल गए, अजाब का शिकार है, कुछ नहीं कर पाए, वो खुद हलाक हो गए और अपनी बर्बादी को पहुंच गए। इस्लाम अपनी आबोताब के साथ आज ऐसा कभी कभी माहौल बनाया जाता है, मुसलमान डर जाएं। अभी सब सोशल मीडिया पे एक तबरेज अंसारी करके लड़के को कितना टॉर्चर किया, कहा जय श्री राम बोल। ये कोई कानून होता है? ये कोई डेमोक्रेसी को तोड़ने और इस तरह के लोग मुसलमानों को डरा धमका कर ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पे गालिब आएंगे और दुनिया से, हिंदुस्तान से जो है मुसलमानों का बिल्कुल सफाया होगा। ये उनका वहमो गुमान है जिसकी तकमील इंशाअल्लाह कभी होने वाली नहीं है। दीन अल्लाह का है। अरे जब हिंदुस्तान में ख्वाजा के बिठाए ऊंट लोग उठा नहीं सके तो ख्वाजा के बिठाए हुए दीवाने कैसे उठा सके? ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को ताकतें नहीं उठा सकी, इक्तदार हटा नहीं सका, तो भी ख्वाजा का बिठाया हुआ मुसलमान उसको कैसे हटा सके? ये ऐसे हालात बनाते हैं ताकि मुसलमान डर जाए। मुसलमान को भी थोड़ा खुद पावर में रहना है। ऐसे चंद आवारा किस्म के लोग, बदतमीज लोग किसी मुसलमान को बांध कर इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। इसलिए थोड़ा मुसलमान भी इस मामले पे फिर डरना नहीं चाहिए, डिफेंस करना चाहिए। और जो है डिफेंस इज द बेस्ट पावर ऑफ द ऑफेंस। डिफेंस जो कि अपने मुदाफत में खुद लड़े, फिर नहीं उसको बिल्कुल आप हम भी मजबूर हो जाए, नहीं अरे मरना ही है, ये वैसे भी मार डालेंगे बांध के, जब मरना ही है तो फिर शेर की मौत मरे, कलमाए हक पे मरे और इज्जत से मरे, 2-4 को मार के मर जाए। ये थोड़ा हम में भी पावर डैमेज हो गया है, वरना मुसलमान के लहू में सली का दिल नवाजी का मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। वो मुसलमान कम से कम इतनी तो झलक आनी चाहिए जो साहबा में था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। इकबाल कहते हैं ना, दश्तो दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दरियाओं पे घोड़े, तो अब थोड़ा भी पावर हमारा इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे मौकों पे डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लोग आके भीड़ जमा कर लेकर जय श्री राम बोल, तो अब हम नहीं, थोड़ा पावर के साथ और जो है अपने को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। मरना वैसे भी है तो हो सकता है, अरे जो है गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। मरना वैसे ही है, जब ऐसी जमा लोग भीड़ कर लेते हैं तो मारी डालते हैं। कितने केस हो गए हिंदुस्तान में मॉब ब्लीचिंग के, अखलाक खान, अजीम खान, न जाने कैसे कैसे केस हो गए। अभी 5, 10, 15 दिन का केस है ये तबरेज अंसारी झारखंड का, उसको मारा।
तो फिर ये हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ, अभी हिंदुस्तान ही नहीं यूरोप की दुनिया में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वहाँ इसके खिलाफ लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। अल्लाह ताला जो है मुल्क में अमन अता फरमाए, अल्लाह ताला मुल्क में शांति अता फरमाए और अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की हिफाजत करे, हमारी मजहबी आज़ादी की हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमारी मजहबी आज़ादी के साथ हमारे मकाबिर मसाजिद इस्लामी असासों की हिफाजत करे और साथ में मुसलमानों को भी अल्लाह ताला जज्बे सहाबा का कुछ हिस्सा अता फरमा दे।